यही है जिंदगी। यही कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये क्या कह रही हो? सीरियस तो बड़ी हंसी आ रही है। अरे हसीना भी आई हुई है। वैसे किस बात पे हंस रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं यार, हसीना ने एक जोक सुनाया था, उस पे हंस रहा हूँ। जोक? या अल्लाह तो जानता रखा गुरूर खाक में मिला। मगर ये बल्ली अपने सर पे लेगा कौन? अम्मा को कौन बताएगा कि अब्बा ने दुबई में दूसरी शादी कर ली है? यही है जिंदगी क्विज में आज का सवाल है, अलीमुद्दीन चांद तारा के लिए दुबई से क्या भिजवाता है? ए तलाक, बी पैसे, सी सोने की चूड़ियाँ। जवाब देने के लिए टाइप कीजिए YHZ स्पेस दीजिए, सही जवाब लिखें और अपने शहर के नाम के साथ 2474 पर भेज दीजिए। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। अम्मा अलीमुद्दीन तूने क्या दिया? इतना बड़ा जुल्म कर दिया मुझ पर। दूसरी शादी करते पूरी आंखों वाले तूने भी मुझे नहीं बताया। मैं इतनी बड़ी खबर में तुम्हें कैसे बताता? अरे तुझे दुबई इसलिए भेजा था, तू उसकी मुझ पर ही तरता। तू अपने बाप से शादी मिल गया। अरे मुझे तो खुद नहीं पता चला, वो एक दिन लेके आ गए उस औरत को हमारे घर और मुझे यहाँ पार्सल कर दिया। मेरा तो वीजा भी कैंसिल करा दिया इन्होंने। क्या? तेरा वीजा कैंसिल हो गया? अब तू हमारे घर पे मुसल्लत रहेगा। तू यहाँ जाता रहेगा। तेरे बाप का तो इतना बड़ा कारोबार था। आप कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा ना। तो मेरा दर्द होता है। तू अपने बाप का फोन मिला, जल्दी मिला। उस तमीने से मैं पूछूंगी तूने मेरे पे क्या त्यामत ढा दी। ये तूने क्या किया? अरे तेरी तो अभी ताने तबल में लटक रही थी और तूने शादी कर ली। अल्लाह करे तूने इतने थाए, तुझे बिच्छू थाए। अल्लाह तेरे तेरी बीवी भाग जाए तभी वापस नहीं आए, तुझे नफरत करे, तुझे तोड़ उतरे। अल्लाह अम्मा लेट जाओ, चल लेट जाओ थोड़ी देर। कैसा बेवफा निकला तू बालम। तेरा रिश्ता क्या आ गया? तू तो खुशी के मारे मेरा फोन तक नहीं उठा रहा। अल्लाह तुझे पूछे, जो खेल तूने मेरे दिल के साथ खेला है दोज़ख की आग में जलवा तू। क्या है करीना, सो जा ना चुप करके। पता नहीं क्या बुड़ाई जा रही है आधी रात को। सो जा। आपा प्लीज चुप करके सो जाओ। मैं भी तो रोज तुम्हारे बेसुरे और बेहाने खराटे सुनती हूँ ना। लेकिन अभी तू सो जा शराफत से। पता नहीं क्या बीमारी हो गई तुझे आधी रात को पागलों की तरह बुड़बुड़ाने की। जाने कैसा पागलपन सवार करके बैठी है सर। खुदा का वास्ता चुप करके सो जा। उठाओ बालम फोन। अलीमुद्दीन, तूने मुझे इस उम्र में धोखा दिया। तूने मेरी उम्र का भी ध्यान लिया। अरे तू तो इतना बुढ़ा था, तुझे जरा ख्याल नहीं आया कि तूने क्या कर दिया मेरे साथ। अल्लाह मुझे मौत क्यों नहीं याद है ये सुनने से पहले। अल्लाह तेरे तेरी बीवी तो देती वायरी तो तरफ तरफ से मरे जिसने मेरा
आलम, अम्मी को अंदर लेके जाओ। अम्मा अम्मा अंदर चल के थोड़ा आराम कर लो, तबीयत खराब हो जाएगी। अब तो मेरा आराम सुख चैन सब चला गया। अच्छा उठो तो सही। सब खराब हो गया। अल्लाह मुझे तो अम्मा उठो, अच्छा उठो उठो। तभी तो नहीं रहे थे, तभी तो आ जाओ अम्मा। अल्लाह मुझे तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस उम्र में लाते तूने मुझे धोखा दिया। अम्मा नीचे देख लो। इतनी मिस्ड कॉल्स, जान ले लेगी। हेलो, हाँ करीना। अच्छा अच्छा अच्छा, गुस्सा नहीं करो, गुस्सा नहीं करो यार, मैं बहुत बड़े मसले में फंस गया था। मैं तुम्हें मिलके बताऊंगा। मैं अभी बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता हूँ। खुदा हाफिज। आपा, एक बात तो बताओ जरा। पूछ। कि रात से घर में क्या शौक का माहौल बना हुआ है। हसीना बाजी अपना मुंह छुपाए किसी कमरे में पड़ी है, और करीना भी किसी कोने में मुंह छुपाए पड़ी है, और अम्मा तो ऐसे है जैसे किसी स्वयं से वापस आई है। बस ये सोच ले कि किसी के इंतकाल का स्वयं ही मनाया जा रहा है इस घर में। क्या मतलब? कौन मर गया? मरा तो कोई नहीं, हाँ अलबत्ता इंतकाल हो गया उन बालम और आलम का। कोई अच्छी बात मुंह से निकालो आप। सुबह सुबह क्या हो गया आपको? गुड्डू, अगर तूने अपनी उर्दू पर जरा भी ध्यान दिया होता ना, तो तेरे साथ ये मसाइल ना होते। तुझे अच्छी तरह मालूम होता कि इंतकाल करने का मतलब होता है मुंतकिल हो जाना, यानी कि आलम और बालम दोनों किसी और लड़की की जिंदगी की तरफ मुंतकिल हो चुके हैं। समझ में आया? हमारी उस फुप्पो चांद तारा ने हमसे रिश्ता तोड़कर उन लड़कों का रिश्ता कहीं और जोड़ दिया है, और सोने पर सुहागा कि घर में सबको ये बात पता चल चुकी है, तो रिश्तों के इंतकाल का ही सोग हुआ ना। तो दुनिया में क्या मेरी बहनों के लिए दो ही रिश्ते रह गए? एक वो हीरो आलम, दूसरा वो जीरो बालम। अम्मा का तो यही ख्याल है ना, और वो हसीना करीना का भी कुछ ऐसी सोच है। पता नहीं तुम लड़कियों को शादी की इतनी फिक्र क्यों होती है। बेटा, बड़े बोल से परहेज कर। जब तुझ पर ये वक्त आएगा ना, और तू भी अपनी शादी के लिए यूं उछलेगा, तो पूछूंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी एक बात तू कान खोल कर सुन ले। जब तक मेरी शादी नहीं होती, मैं इस घर से किसी की डोली रुखसत नहीं होने दूंगी, और ना ही तेरी दुल्हन को यहाँ आने दूंगी। चलो भाई, मैं तो चला। आपा को फिर से शादी का भूत सवार हो। ये वाकई में आज बड़ी अजीब सी नहूसत है पूरे दिन। चल भाई, चल के देखती हूँ वो नाश्ता बनाने की तैयारी कर सकता। हाय हाय इल्मुद्दीन, ये तुमने क्या किया? इस बात का बदला लिया मुझसे, इतनी बड़ी सजा दी। तूने मेरी मोहब्बत का भी ध्यान नहीं दिया, बचपन का भी ध्यान नहीं दिया। वो मोहब्बत, वो प्यार, थाले वादे भूल दिया। अरे मुझको धोखा ले आया तूने क्या दिया? बस कर दो अम्मा रोना, कब तक रोगी? और तुम कौन सी दुनिया की पहली औरत हो जिसकी सौतन आई है? अरे हद पर है, तू औरत नहीं है, तुझे क्या पता? तू क्या जाने मेरे दुख और मेरे साथ तू। जल्दी से अपने बाप को फोन मिला अपने बाप को फोन। अरे अम्मा, हमें तुम्हारे दुख का एहसास है, पर अब क्या करें? जो होना था वो हो चुका। मिला अपने बाप को फोन जल्दी से। अम्मा 25 मिनट परमिट कॉल लगती है दुबई की, मैं नहीं दे रहा। अल्लाह मुझे तुझे, अल्लाह मुझे। हेलो, अलीमुद्दीन, अल्लाह तेरा बेला
दलत तले तूने 3 बातें बदला लिया मुझसे। इस उम्र में तू मेरे ऊपर थोतल ले आया है। तू तभी दूसरी रहना। क्या क्या बोल रहा है? मुझे तेरे जेवर और पैसों से प्यार था। अरे तो ऐसी बात होती बदबद तो मैं तेरे साथ बात तक क्यों शादी करती? बोल। अम्मा तुमने बाकी शादी की थी? अरे बकवास बंद कर, मैं तेरे बाप से बात कर रही हूँ। अलीमुद्दीन, तू मेरी बात सुन ले। मैं दुबई का वीजा लेकर आ रही हूँ तेरे पास तितिन तटवा से, और वहां से तेरा ऐसा हतर तरूनी और तेरी उत्तरे बीवी तो मेरा नाम भी तान तारा है ना। बदलती जितने ऊपर उसको पहुंचाया तो मेरा नाम भी तान तारा नहीं। तू दे देना। अल्लाह करे तुम दोनों तो तोड़ चढ़े, मोती मोती फुंतियां हो, हैदे में मारो तुम दोनों। अल्लाह तुम दोनों तो सुधरी ना देना। हेलो हेलो हेलो, तेरे बाप ने फोन बंद कर दिया। तितिन मनाओ मैं दुबई जाऊंगी, तितिन मनाओ मैं दुबई जाऊंगी। अम्मा क्या करोगी वहां जाके? अपनी बेइज्जती करवाओगी? अलीमुद्दीन, अभी तो तेरे बेटों से चेहरे से फूल खिलने थे, इनको अपने चेहरे पे फूल सजाने थे, तूने खुद सजा लिया। तितिन मनाओ मैं दुबई जाऊंगी, 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 तितिन मनाओ मैं दुबई जाऊंगी। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, ला 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 ला। अरे आपा, क्या सुबह सुबह तानसेन की रूह को तड़पा रही हो? जाओ जाके मुझे नाश्ता दो, सर में दर्द हो रहा है, भूख लग रही है बहुत। हसीना, मुझे जरा ये बात समझाओगी, क्या मैं आसमान से लिखवा कर आई थी कि सुबह के वक्त सारों के नाश्ते मैंने बनाने, सबके कपड़ों पर इस्त्री मैंने करनी है, यहाँ तक के धोबी घाट का धोबी मैंने बने रहना है? ये दूध किस बिल्ली ने पिया है? रात को ये देगची आधी भरी हुई। वो अम्मा, मैं कितनी मर्तबा आपको समझाती रहती हूँ कि जो दूध की पतीली है उस पे कोई भारी सी चीज ढक दिया करो रात के वक्त, क्योंकि मोहल्ले की सारी आवारा और भूखी बिल्लियों को सिर्फ हमारा किचन मिलता है दूध पीने के लिए। खिड़की टूटी नहीं है ना। मोहल्ले की भूखी बिल्ली नहीं, ये हमारे घर की भूखी बिल्ली है जिसका पेट ही नहीं भरता। ये जो सुबह सुबह तूने दूध पत्ती बना के पी थी ना, उसकी खुशबू सारे बोची खाने में फैली हुई अभी तक। अच्छा खुदा का, 5 कप बनते हैं उतने दूध में जितने में तूने 1 बनाया है। तेरा पेट किसी और का नहीं सोचता? अरे अम्मा, बंद करो सुबह सुबह ये ड्रामा। भूख लग रही है, नाश्ता दो मुझे, सर में दर्द हो रहा है मेरे बहुत रात से। तू मुझे ये बता कि तेरी अल्लाह अल्लाह करके नौकरी लगी और तू आज छुट्टी मार के बैठ गई। कितनी नौकरियां तेरे हाथ से चली गई हैं, अब ये भी चली जाएगी। शौक बनाना बंद कर और अपनी नौकरी के बारे में सोच संजीदगी से, समझी? मैंने कोई ठेका नहीं उठाया बस सबका, मैंने नहीं करना अब किसी के लिए भी कुछ। ओए होए, ऐसा क्या कर दिया है तूने? ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया जो इतना इतरा रही है? क्या कह रही हो? मैंने किया क्या है? मैंने क्या किया? मैंने चक्की की तरह मैं ही तो मिस रही हूँ अम्मा। 12 साल हो गए अब्बा को गए, जब से इस घर का बाप मैं हूँ। बिजली का बिल, गैस का बिल, घर का राशन, बच्चों की फीस, तुम्हारी कमेटी, कौन करता है ये? मैं ही तो करती हूँ। मेरा बचपन कब जवानी में बदला मुझे पता ही नहीं चला, और अब बुढ़ापा मेरे पीछे साई की तरह लगा है।
पर तुम्हें नजर नहीं आता अम्मा। चांदी तो आई है सर मेरे, तुम लोग के पेट का इतना भरते भरते 10 साल दिए मैंने अपनी जिंदगी के, 10 साल, और तुम कहती हो कि मैंने किया क्या है? जरा मुझे इतना तो बता दो अम्मा कि तुमने क्या किया है मेरे लिए। बताओ मुझे, तुमने क्या किया है? अम्मा, मत बना के रखो इसको नोट छापने वाली मशीन। इसके हाथ पीले कर दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इसका वक्त भी गुजर जाए और फिर कोई इसे ध्यान न रहे। तुम फोन क्यों नहीं उठाती हो मेरा? फोन क्यों उठाऊं मैं तुम्हारा? तुम्हारे पास टाइम है मेरे लिए? अरे हाँ, तुम तो आजकल अपनी होने वाली दुल्हन के साथ बातें कर रहे होगे ना, तो मेरी याद कैसे आती तुम्हें? पागल हो गई है क्या? तेरे सिवा किसी से शादी कर सकता हूँ मैं? झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने अपनी कानों से सुना है, अपनी आंखों से देखा है। बेवफा है तू। यार वो तो अम्मा की जिद थी इसलिए मैं वहाँ बैठ गया था। मैं नहीं कर रहा किसी से शादी। अच्छा, अम्मा की जिद थी। फोन क्यों नहीं उठाया मेरा? इसकी एक वजह है। हाँ हाँ, कह दो, ये भी अम्मा की जिद थी, है ना? नहीं, ये वजह नहीं है। फिर क्या वजह थी? जुबान पे छाले निकल आए थे क्या? वो करीना, वो क्या वो मैं क्या? अब्बा ने दुबई में दूसरी शादी कर ली है, ये बात अम्मा को पता चली। अम्मा ने रोना डाल दिया, इस वजह से बात नहीं कर सका मैं। पुप्पा ने दूसरी शादी कर ली? पुप्पा ने दूसरी शादी कर ली? बालम, बड़ा अफसोस हुआ। पुप्पो की हालत काफी खराब हो गई होगी, है ना? हाँ जाहिर है, अब शौकन कौन बर्दाश्त कर सकता है। हाँ सही। बालम, अब तुम घर जाओ, अम्मा ने देख लिया ना तो शामत आ जाएगी। कल मिलेंगे। खुदा हाफिज। हाँ, आज की ताजा खबर। क्या हो गया? जल्दी से बता हमारी कबूतरी। अरे ऐसी खबर लाई हूँ कि तुम लोग सुनोगे तो खुशी से उछल जाओगे। है सच? क्या मेरे लिए कोई रिश्ता आने लगा है? नहीं। हाँ तुम्हें बता ना क्या खबर है? अम्मा, तुम्हारी नंद यानी गंद और हमारी फुप्पो चांद तारा, उनके मियाँ यानी हमारे फूफा, उन्होंने दुबई में शादी कर ली है। अम्मा, वैसे एक बात बताऊं, फुप्पो को उसके तकब्बुर की सजा मिली है। ऐसा ही होना चाहिए था उस औरत के साथ। अम्मा, आज मिठाई मंगवाओ, हमें भी खुश होने का मौका मिला है। शर्म करो तुम लोग। किसी की तकलीफ में खुश होना बेहिसी की निशानी होती है। मेरी तरबियत ऐसी तो कभी नहीं थी। मैंने तुम लोगों को ऐसी तहजीब तो नहीं सिखाई। अम्मा, पुप्पो ने भी तो हमारी हमेशा दुखों की हंसी उड़ाई है। उन्होंने भी हमेशा हमें नीचा दिखाया है। अल्लाह ताला ने आज उसके गुरूर का सर नीचा कर दिया। बुरे के साथ हमेशा बुरा ही होता है। ये उसका और अल्लाह का मामला है। तुम लोग कौन होती है उसके बारे में फैसला देने वाली? बस कर जाओ अम्मा, इतना सेंटी होने की जरूरत नहीं है। तुम तो पुराने फिल्मों वाली अम्माओं की तरह डायलॉग बोल रही हो उस टाइम। मुझे एक बात तो समझाओ, तुम ही थी ना जो कल तक उसे बद्दुआएं दे रही थी। ये आज दिल में उस नंद के लिए इतनी मोहब्बत कहाँ से जाग गई? ये नंद की मोहब्बत नहीं है पगली, ये तो औरत की दूसरी औरत से हमदर्दी है। जब किसी औरत पे सौकन आती है ना तो उसके दिल पे क्या गुजरती है, इस कयामत का अंदाजा हम लगा ही नहीं सकते। अल्लाह हर औरत को इस कयामत से बचाए। पता नहीं चांद तारा किस हाल में होगी, मैं उसका पता करके आती। हमारी अम्मा भी ना बहुत ही रहमदिल है। अरे मेरा कुत्ता कहाँ रख गया?
देती हूँ अम्मा। मैं आती हूँ। ऐसा ही होना चाहिए था उस कटन्नी फुफ्फो के साथ। यही है जिंदगी क्विज में आज का सवाल है, अलीमुद्दीन चांद तारा के लिए दुबई से क्या भिजवाता है? ए तलाक, बी पैसे, सी सोने की चूड़ियाँ। जवाब देने के लिए टाइप कीजिए YHZ स्पेस दीजिए, सही जवाब लिखें और अपने शहर के नाम के साथ 2474 पर भेज दीजिए। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। अरे आलम बात सुन। हाँ बोल। यार सुना है तेरे अब्बू ने दूसरी शादी कर ली है दुबई में। तेरे अब्बा के न्यूज चैनल पे चली है खबर क्या? चमकी चाची ने बताया मेरी अम्मी को। उस हिजड़े की बात पे तेरी अम्मा को बड़ा यकीन है? और तुझे? सुना है बड़ी छोटी उम्र की लड़की है। अबे ओ बकवास बंद करके खड़ा रहे, समझा? तेरे अब्बा ने जो अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी की है वो भी तेरी अम्मा से छुप के, और तेरे अब्बा को जो चूना लगा के भाग गई है वो कुछ नहीं। मेरा मुंह मत खुलवा ज्यादा, समझा? बड़े आए पूछने वाले। अबे दूसरों के घरों में जागने के बजाय ना अपने गिरबानों में जाको, समझे? नहीं अम्मी तो दिखा दो। सर दर्द से फटा जा रहा है। उफ। सफीना, ओ सफीना, ओ सफीना बहनी। आ रही हूँ अम्मा, आ रही हूँ। सब्र कर लिया करो, देगची चढ़ाई हुई है, जला दूं क्या? एक तो तुमने सफीना कर करके तुमने मेरी जिंदगी का सफीना ही डुबो दिया है। क्या बात है, बोलो अब। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, दबा दे जरा। कसम से अम्मा, एक तो तुम ये जो सारा दिन मोहल्ले के घरों में सलामियां देती फिरती हो ना, उसके बाद घर आके यूं लंबी तान के पड़ जाती हो और फिर चिल्लाती रहती हो मेरे सर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। ये सुन सुनकर मेरे अपने सर में दर्द शुरू हो जाता है। बकवास बंद कर मनोज, सर दबा मेरा। कसम से अम्मा, वैसे मैं एक बात सोच रही थी, एक काम क्यों नहीं करती? तुम जाकर अपनी आंखें टेस्ट करवा लो, क्योंकि इस उम्र में करीब और दूर दोनों की नजरें कमजोर हो जाती हैं। छोड़, मैंने कौन सा पढ़ना लिखना है कुछ। फिर भी अम्मा, कोई ऊंच नीच हो गई तो? आंख में कोई मोतिया शोतिया उतर आया तो? अरे कुछ नहीं होता। मैं तो ये सोच सोच के थक गई हूँ कि बेचारी चांद तारा का क्या होगा। जो उस चांद तारे के साथ हुआ ना, वैसा ही होना चाहिए। याद है फुप्पो का गुरूर कैसे सर चढ़कर बोला करता था, इससे काबिल थी। सही हुआ उसके साथ। ऐसे मोहल्ले की हर औरत यही कह रही थी, लेकिन क्या करूं, मेरी तो वो नंद है ना। नंदनी अम्मा, वो निरा गंद है, गंद। जैसे अम्मा, अगर तुम सारा दिन यूं मोहल्ले में गश्त करने के बजाय अगर जाकर किसी दरबार पर हम लोगों के लिए मन्नतें ही उठा लिया करो, तो क्या पता अल्लाह तुम्हारी सुन ले और हम अपने अपने घरों की हो जाए। बेगैरत क्या बकवास कर रही है? तो और नहीं तो क्या अम्मा, ठीक ही कह रही हूँ। अल्लाह ताला वैसे भी माँ की सुनता है जब वो अपनी औलाद के लिए दुआ करती है। अम्मा कर दिया करो ना दुआ, क्या पता हम लोग अपने घरों में जाकर सुखी रहे। जा, दफा हो जा, तूने तो मजीद दर्द कर दिया मेरे सर में। वाह, माँ का जरा ख्याल नहीं है इस औलाद को। हाँ तो अम्मा, जैसे तुमने बड़ा ख्याल किया ना हमारा हमें पैदा करने के बाद। अल्लाह अल्लाह, मेरी देखिए अम्मा, अम्मा। मनहूस, बजाय थोड़ी खिदमत करने की और चपड़ 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 चपड़। या अल्लाह। आलम, जरा मेरा सर दबा दे, तदम तो बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा अम्मा दबा रहा हूँ। एक तो इतना चीख चीख के जो बैन करती हो ना, सर में ही दर्द हो रहा है। और क्या हो रहा है? अम्मा बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। बता तलदा, वहाँ से दाल फ्राई ले ले। मैंने नहीं बताया था ना, मेरे सर में बहुत दर्द था। मैं तुमसे कहा था मुझे तुम्हारे हाथ के कोफ्ते खाने हैं, तुमने बनाए नहीं क्या? तेरे बाप ने सताई थी दुकानी तो लिए। दाल का दो 550 रुपए किलो मिलता है। पर तुमने तो कहा था मेरी पसंद का खाना बनाओगी। तब की बात और थी, तू थोड़े दिनों के लिए आया था, अब तो तू हमारे सर में ही बैठ गया है। और तू ये अपनी आवारा गर्दी छोड़ और दाते नौकरी तलाक कर।
ये मुफ्त की रोटियां तब तक तोड़ता रहेगा। और अपने बाप को बोल जब धर्म भेदे तब तक उस नादन तो खिलाता रहेगा। अरे मुझे ना दे, औलादों तो दे। अरे रुक जा मेरे भाई, रुक जा रुक जा। अरे मेरा छल अम्मा तुम भी रुक जाओ, मेरे साथ दस्तगीर चल, निहारी खा के आते हैं और चपड़ी कबाब भी। अरे भूख नहीं है मुझे। जब खुशबू सूंघेगा ना खुद ही भूख उठ जाएगी। चलना भाई। नहीं अच्छा तो चल। सुन, मेरे लिए भी एक प्लेट बिरयानी थी और हलीम थी लिया। ओहो, बिरयानी और हलीम खाएंगी? अभी तो तबीयत खराब थी तुम्हारी। दाल फ्राई भिजवा रहा हूँ, आराम से खा के सो जाना, हम लोग लेट हो जाएंगे। चल। नानक तेली थतल पे एथान करामत कुए थी थतल वाले ताला कुआ बतईता। ए हाय, सफीना जरा अच्छी तरह से दबा, हाथों में जान नहीं है, जरा खाती है। अम्मा, मैं 1 घंटे से मुसलसल तुम्हारे पांव दबा रही हूँ। तुम्हारा दर्द के जाने का नाम ही नहीं लेता। मेरे अपने हाथों में दर्द हो गया, कुछ तो रहम खाओ मुझ पर। चल रहने दे, दफा हो जा। हाय हाय, अल्लाह बख्शे हमारी अम्मी को। शाम से दबाना शुरू करती थी, रात हो जाती थी। तो अम्मा तुम अब ये चाहती हो कि मैं तुम्हें रात से दबाना शुरू करूं और सुबह कर दूं? अच्छा बोल तो दिया है, ना दबा भाई, काम चोर कहीं की। अम्मा पढ़ाई बहुत मुश्किल है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? करीना, ये जो तू 2 साल से मुसलसल फेल हुए चली जा रही ना एक ही क्लास में, अब तक तो तुझे बहुत कुछ समझ आ जाना चाहिए। अम्मा अगर तुम चाहती हो कि तीसरा साल मैं इस क्लास में ना लगाऊं तो मुझे ट्यूशन रखवा दो। चलो, एक और खर्चा। हसीना को पता चल गया ना तो जूते मारेगी तेरे मुंह पर। कोई ट्यूशन रखने की जरूरत नहीं है। अरे खर्चा करने को कौन कह रहा है जब घर में उस्ताद मौजूद है। चल अब उस्ताद का नाम भी बता दे। ऐसे तो मुझे कुछ कुछ समझ आ रही है, लेकिन तू अपने मुंह से बता मुझे। वो अपना बालम है ना, है कोई उससे ज्यादा पढ़ा लिखा इस मोहल्ले में? खबरदार, खबरदार करीना, जो तूने मक्कार औरतों की तरह कोई भी चाल चली तो। अम्मा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये सिर्फ बालम को रोजाना मिलने का बहाना है इसका। ए सफीना, कभी तो मुंह पे ताला लगा के रखा था, अब तू नहीं बोलेगी, समझ आई? ठीक है करीना, मैं बात करूंगी बालम से, तू जा जाके पढ़ाई कर। शाबाश शाबाश। खुदा के वास्ते अम्मा, तुम क्यों इसके ड्रामे में इसका साथ दे रही हो? तुम्हें इस बात का नहीं पता कि ये बालम के साथ कोई चक्कर चलाना चाहती है? ए सफीना, अव्वल तो ऐसा कुछ है नहीं, और अगर है भी तो इसमें क्या बुरा है? अपना घर का बच्चा है, शरीफ है, खूबसूरत है, और हमें क्या चाहिए? क्या हो गया तुम्हें अम्मा? क्या तुम ये बात नहीं जानती कि हसीना कितना प्यार करती है उससे? हाय सफीना, बालम कभी भी हसीना से शादी नहीं करेगा। एक तो वो वैसे उससे 4 साल बड़ी है, उन दोनों का कोई जोड़ नहीं है। हसीना के लिए तो आलम ही बेहतर रहेगा। वो सच्चा प्यार करता है उससे। लेकिन अम्मा, हसीना, देखो अम्मा, तुम गलत कर रही हो, बहुत गलत सोच रही हो। अगर मैं ये ना सोचूं तो मेरी दोनों बेटियों में से कोई एक भी उस घर में नहीं ब्याही जाएगी। यही है जिंदगी क्विज में आज का सवाल है, अलीमुद्दीन चांद तारा के लिए दुबई से क्या भिजवाता है? ए तलाक, बी पैसे, सी सोने की चूड़ियाँ। जवाब देने के लिए टाइप कीजिए YHZ स्पेस दीजिए, सही जवाब लिखें और अपने शहर के नाम के साथ 2474 पर भेज दीजिए। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। भाभी, अब तू मुझे बता भी दे, तू तितली आई है, क्या चाहिए तू दे। वैसे तेरी छतल देख कर
मैं इतना तो बता सकती हूँ कि तू जरूर तो ताम ते लिए आई है। वो असल में मैं ये कहने आई थी कि तुझे तो अच्छी तरह पता है कि मेरी औलादों में से कोई भी मैट्रिक से आगे नहीं पढ़ सका, तो करीना खैर से पढ़ रही है। फीस के लिए पैसे चाहिए? अरे नहीं नहीं, फीस तो माशाल्लाह से हसीना पूरी कर रही है। मैं तो ये चाह रही थी कि ये अपना बालम है ना, ये मेरे घर आके तो उसे ट्यूशन पढ़ा जाएगा। तो तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं जितना तेरी बेटियों से अपने बेटों तो दूर रखना चाह रही हूँ, तू उतने ही मुलाकात से बहाने ढूंढ रही है। तूने तो भी होता है बेटियों तो मुलाकात के लिए मौत फराम करने वाले माँ तो इस माथरे में क्या कहा जाता है, इस नजर से देखा जाता है। तूने कभी सोचा है? कुछ खुदा के लिए इतने नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल। सच्ची बात तो तरी होती है बहन। अम्मा तुम्हारा क्या जाएगा अगर मैं करीना को पढ़ा दूं तो? बेचारी के अच्छे नंबर आ जाएंगे। कोई बेचारी बेचारी नहीं है वो। और सुन ले भाई, उस पर आंसू लड़ती के लिए ना कोई और मात्र तलातर। मेरी बेटी बालम से परेदी तम पतियां ज्यादा पढ़ाएगी। अम्मा ये अब्बा ने भेजा है, कोई बंदा देने आया था दुकान पे। तेरा अब्बा पाकिस्तान आ रहे थे? अब ये तो मुझे नहीं पता। तो पढ़ना पढ़ सुना मुझे जल्दी से। अम्मा इसमें जल्दी बता, पैसे में दे दिया? नहीं अम्मा, वो अब्बा ने तलाक भिजवाई। क्या? फिर अम्मा रह कहाँ गई? बड़ी देर हो गई गए थे, अब तक आई नहीं। भला तुम इतना बेचैन क्यों हो रही हो? मुझे फिक्र हो रही है, पता नहीं फुप्पो क्या क्या ड्रामे कर रही होंगी अम्मा के साथ। देखो भाई, मुझे तो लगता है कि आज अम्मा के राउंड लगाने का दिन था, तो हो सकता है किसी और पड़ोसी के घर चली गई हो। अरे हाँ आपा, जरा मेरी नजर तो उतार दो। अच्छा मुझे याद आ गया, कसम से पलके भारी भारी हो रही हैं, अजीब बोझल सी तबीयत हो रही है। वो आज ना मैं ये काला टीका लगाना भूल गई थी। वो गली के नुक्कड़ से हमारे घर तक उस चमकी ने ना अपनी खिड़की में बैठ के मुझे देखा है। उसकी नजर लग गई मुझे, अल्लाह की कसम। जल्दी से नजर उतार दो ना 7 मिनट चला के मेरी। हसीना, एक तो तेरी नजर उतारने के चक्कर में ना रोजाना 3 किलो मिर्चें जाया होती हैं, बिला वजह का खर्चा सोच ले। अब आपा तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे घर का सारा राशन तुम डलवाती हो। बढ़िया भाई, मैं तो अम्मा को देखने जा रही हूँ, जरा जाके ना अंदर से मेरी नई वाली चप्पल ला दो। खुद जाकर ले लो, काम चोर कहेंगी। इसीलिए मैं कह रही थी ख्वामा खा का खर्चा, खर्चे खुद बढ़ाती फिर शौक भी देख लो इसको। अम्मा लट्टू की तरह क्यों घूम रही हो? चक्कर आ जाएंगे, गिर जाओगी। अरे तेरे बाप की कमर में तीरे पड़े, बल्कि ऐला तोंदा पड़े। उसने औलादों का भी ख्याल नहीं दिया। अरे मैंने तो थोतन भी बर्दाश्त कर ली थी, फिर भी मुझे छोड़ दिया। तलाक दे दी मुझे, तलाक दे दी। मैंने उसकी कसम ने छोड़ दिया। मेरी नानी को तलाक दे दिया। तेरे कमर में कीड़े पड़े, कुर्सियां पड़े, तुझे हैजा हो, तुझे बवासीर हो जाए, कम बगत मारे, मेरी रानी को जवानी ने ताला छोड़ दिया, कम बगत मारे। अल्लाह, मैं क्या करूं? तेरी आंख में बैठी थी परदेसिया, मेरी रानी।
मेरा को क्या कर दिया? अरे अम्मा बस भी करो, रोना तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। तेरा बाप मुझे धट्टे पे धट्टे दिए जा रहा है, अब मैं रो भी नहीं। अब अम्मा जो होना था वो तो हो गया ना। अब तुम अब्बा को दुबई आने की धमकी देती रहोगी तो यही करेंगे, पीछा छुड़ाएंगे तुमसे। मैं क्या बताऊं, अब मेरे बेटे में तुम्हारी गड़बड़ हो रही है। बस कुछ इधर कूदरा है, कुछ इधर कूदरा है, अब मैं क्या करूं? मुझे पता है, अब तेरे पेट में मरोड़ उतरा होता, मेरी तलाक तो धुंधे। अब तो पूरे मोहल्ले में दाई दी दंदलती हाथ की तरह ये खबर फैलाने दी, मुझे पता था यार। देख अपनी माँ को कितनी समझदार है। अल्लाह तुझे सब्र दे, अरे अल्लाह तेरा कमाल है। अरे क्या कर दिया, बड़ी जवानी में इसको अकेला छोड़ दिया, और ये तो पागल हो जाएगी, पागल। चल 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 तभी सुन नहीं रहे, तभी सुन नहीं रहे। मारूंगी ना, याद रखिएगा। देखो जरा इसको, गुड्डू को। मैं अंदर गई चप्पल लेने तो मेरे पर्स को टटोल रहा था, चोर कहीं का। है कसम से? हाँ। यार इस लड़के को क्या हो गया? पहले तो सिर्फ फ्रिज में मुंह मारता था। हाय 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 हाय, इतनी कमीन की, इतना जुल्म है, किस बात का बदला लिया रे? हाय 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 हाय, बड़ा जुल्म हो गया, खुद बड़ा लिया ना? जुल्म हो गया। कुछ बताओ तो हुआ क्या है? अरे किस मुंह से बताऊं? चलो अब अम्मा का मुंह बदले, अम्मा इसी मुंह से बता दे क्या हो गया है। हर वक्त बकवास करती रहती है, देखती नहीं कि माँ का रो रो के बुरा हाल हो रहा है, और ये उमर शरीफ बनी हुई है। अच्छा अम्मा तुम बताओ तो सही ना, हुआ क्या है? हाय क़यामत क्यों नहीं आ गई ये होने से पहले? हाय मेरा तो दिल फट रहा है। अरे अम्मा क्या हो गया, बताओ तो कुछ। एक बात बताऊं हसीना, मुझे लगता है कि वो चमकी नहीं है, वो अम्मा की कमेटी लेकर भाग गई। अरे कम्बा, इससे भी बहुत बड़ी बात है। कसम से हसीना, मुझे लग रहा है कि आमिर खान की फिल्म नहीं थी वो तलाश, कहानी जिसकी समझ नहीं आती थी, वही कहानी चला रही है अम्मा। अम्मा बाकी अब तो मुझे भी कोफ्त होने लगी, बता भी दो क्या हुआ है। अरे अरे, तुम्हारे फुफ्फा अलीमुद्दीन ने तुम्हारी फुफ्फो चांद तारा को 2 जवान बेटों के होते हुए तलाक दे दी। भाई वाह, वैसे अम्मा ये काम तो 10 साल पहले हो जाना चाहिए था। अब लालच तेरी शक्ल पे, ये क्यों हो गया? भरी जवानी में तलाक का धब्बा लग गया बेचारी। तौबा है अम्मा, तुमने तो डरा ही दिया था। तुम तो ऐसे वावेला मचा रही हो जैसे तलाक फुप्पो को नहीं तुम्हें हुई हो। मेरे मुंह में खाक। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। अल्लाह मेरे सुहाग को हमेशा सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। सुहाग? कैसा सुहाग अम्मा? कौन सा सुहाग? किस सुहाग की बात कर रही हो तुम? वो सुहाग जो तुम्हें छोड़कर गया और 12 साल तक उसने पलटकर ये नहीं पूछा कि तुम जिंदा हो कि मर गई? वो सुहाग जो अपने 4 बच्चे तुम पर सौंप कर गया और ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि तुम उन्हें कैसे पाल रही हो? इसे कहते हैं सुहाग? अरे ऐसे सुहाग से तो तुम्हारा बेवा होना बेहतर है। यही है जिंदगी क्विज में आज का सवाल है, अलीमुद्दीन चांद तारा के लिए दुबई से क्या भिजवाता है? ए तलाक, बी पैसे, सी सोने की चूड़ियाँ। जवाब देने के लिए टाइप कीजिए YHZ स्पेस दीजिए, सही जवाब लिखें और अपने शहर के नाम के साथ 2474 पर भेज दीजिए। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी।